आदाब। मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज, खबर वही जो हो सही। आज का हमारा वीडियो ज्ञानवापी मस्जिद के मुतालिक है। ज्ञानवापी मस्जिद के लिए अपने जहर की खेती कर रहे लोगों के मुतालिक है। आज ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्थान अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने कुछ वीडियो के स्क्रीनशॉट्स और कुछ ट्वीट के स्क्रीनशॉट मीडिया से शेयर किए। शेयर करते हुए उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत का लफ्ज लिखा कि उपरोक्त अनासिर की पनाही करने वालों के साथ कोई भी मीटिंग में कम से कम मुझे कभी ना बुलाइएगा। आपका उपकार होगा। मेरी भावनाओं से सबको अवगत कराने में आप स्वतंत्र हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वीडियो, ये स्क्रीनशॉट जिनके साथ मीटिंग करने में या जिनके साथ बैठने में भी एसएम यासीन साहब जो है परहेज कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं, वो कौन है? ये है अजीत सिंह बग्गा के परम प्रिय भतीजे साहब गुरजीत सिंह बग्गा। नफरत का इनका बयान ट्वीट पे और सोशल मीडिया पे जारी है। नफरत के बयान का इनका वीडियो भी इन्होंने अपना ट्वीट कर रखा है। जिस हिसाब से आप इस बयान को देख रहे हैं और इनके ट्वीट को देख रहे हैं, क्या शासन प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेगा? यह तो हमको नहीं पता है, क्योंकि इससे पहले अजीत सिंह बग्गा और उनके भतीजे ने जिस हिसाब से मीडिया के कैमरे पे खड़े होकर के बयान दिया, बयानबाजी की, नफरत फैलाई, नफरत फैलाने की कोशिश की, शिकायतें गई, मगर उन शिकायतों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएम यासीन साहब ने तो यहां तक कह दिया कि हम उससे बहुत दुखी है, हम नहीं, हमारा पूरा समाज दुखी है। और दुखी होने का उन्होंने कारण भी बताया कि हम सेकंड सिटीजन जैसा फील कर रहे हैं कि हमारी सिटीजनशिप सेकंड है। बहरहाल साहब, ये गुरजीत सिंह बग्गा साहब है, मगर ऐसा नहीं है कि समाज में सिर्फ ऐसे लोग हैं। हैदराबादी बिरयानी के सलाद भरे रायते अजीब तड़के वाले होते हैं। ऐसे एक हैदराबादी बिरयानी के कुछ बिरयानी के रायते सड़कों पे फैला करते हैं। आप हमारी बातों को समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ रहे होंगे थोड़ा सा गौर करिएगा, समझ में तो आ ही जाएगा। आप हमारे बगल में जिनको देख रहे हैं, ये भाई साहब है शाह मेराज। नाम बहुत बड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। ये शाहों के शाह अपने आप को बनने की कोशिश करते हैं। AIMIM के ये किसी पद पे है, किस पद पे है इसका हमको खैर पता नहीं है। पिछले कुछ दिनों पहले जो है इनका और परवेज कादरी के विवाद का एक ऑडियो वायरल हुआ था, बड़ा जबरदस्त ऑडियो था। अब भाई साहब शाह मेराज साहब भी जो है इस ज्ञानवापी मस्जिद के मुतालिक अपना तड़का फ्राई करने को तैयार हैं। अव्वल तो मैं इस तरीके की के लोगों के हमेशा सख्त मुखालिफ रहा हूं जो समाज में मजहब के नाम पे या फिर संप्रदाय जाति के नाम पे भेदभाव पैदा करें, मगर लोगों की अपनी अपनी सोच है। शाह मेराज साहब बहुत बड़े नेता हैं। इनका कल एक हमको जो है फेसबुक लिंक मिल गया, हमने खोल करके देखा। भाई साहब ने एक फेसबुक पेज बना रखा है, ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश। हमारा सवाल है कि शाह मेराज साहब अब होते कौन है ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश के नाम से पेज बनाने वाले? ना अपवादी मुकदमा है, ना प्रतिवादी मुकदमा, ये सब छोड़िए साहब। आप तो ढंग से इस मस्जिद के मुतल्ली भी नहीं है। आपने कितनी बार यहां नमाजें अदा की होंगी, मगर आप ज्ञानवापी मस्जिद का नाम अगर अपने पॉलिटिकल स्टैंड को लेने के लिए चला रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं हुजूर। समाज हमारा है। और क्या क्या आपने लिख रखा है अपने फेसबुक पे? कुछ ज्यादा ही नहीं लिख रखा है कि अपनी चौकीदारी करें, अपनी जमीन की चौकीदारी करें। कौन चौकीदारी कर रहा है? किसके ऊपर आप कहना चाह रहे हैं? जरा खुल करके तो बोलिए। समाज में दो हिस्सों में तकसीम करने की आपकी नीति क्या मुझे नहीं पता है? पत्रकारिता मैं भी कर रहा हूं साहब। मैं कभी आपका ना समर्थक रहा ना मैं आपका विरोधी रहा। हाँ, आपकी जो सोच है, आपकी जो विचारधारा है, मैं उस विचारधारा का हमेशा विरोधी रहा हूं। मेरी विचारधारा को आप जैसी चाहे वैसी कह सकते हैं, मेरे ऊपर कुछ जा करके कागज के टुकड़ों के पत्रे ला करके मेरे मुंह पे मार सकते हैं, मगर शाह मेराज साहब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जिस तरीके की भावनाएं आप समाज में भड़काना चाहते हैं, कृपया ऐसी भावनाओं को ना भड़काइए। हम बनारसी हैं, हमको पता है कि क्या सही क्या गलत। हमको आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद की बिरयानी में टेस्ट तो बहुत होता है, मगर उसके रायते जो बिरयानी के नीचे कभी टहलते रहते हैं, तो वो रायते जब जबान के नीचे पड़ते हैं ना, तो बड़े मिर्च लगती है। कुछ ऐसी मिर्च हमको भी लग रही है। आप कौन होते हैं
वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी उत्तर प्रदेश के नाम से पेज बनाने वाले, और आप उसमें अपनी राजनीतिक पोस्ट कर रहे हैं कि मैं फलानी जगह जा रहा हूं मीटिंग के लिए, मैं ढिमकानी जगह जा रहा हूं मीटिंग के लिए। आपका ज्ञानवापी मस्जिद से कौन सा लेना देना? आप एक फेसबुक पेज बनाते हैं, 1000 लोग उसको लाइक कर लेते हैं, 1000 लोग फॉलो कर लेते हैं। ये जितने हैं सब आपकी कमेटी के मेंबर हैं। आप बहुत बड़े नेता बन रहे हैं। बनारस में एक सभासद को जो है आप लड़वा करके पार्षद की सीट पे, विनिंग सीट तो बहुत दूर होगी साहब, आप पहली और दूसरी और तीसरी पोजीशन तक जो है कहीं नहीं आ सके, उसके बाद भी आप नेतागिरी कर रहे हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जहां जहां आपने लड़वाया है, पूरे वोटों को आप मिला लीजिए तो आप एक सीट भी जीतने लायक के वोट तक, जीतने लायक तो छोड़िए साहब, आप जमानत बचाने लायक वोट तक नहीं बचे हैं। मगर आप इस तरीके की सियासी रोटियां तल रहे हैं। आप सियासी रोटी सेकना इस पर बंद करिए शाह मिराज साहब। आपका काम सियासत करना है, भावनाओं को भड़का करके आप सियासत ना करिए। मैं अगर मुखालिफ भावनाओं को भड़काने के लिए अजीत सिंह बंका में जा सकता हूं, तो शाह मिराज साहब आप क्या हैं? किचन वेयर की एक दुकान चलाते हैं मलरैया पे, आपने समाज के लिए कितना कर दिया है, क्या कर दिया है? और जो कुछ आपने किया है ना, परवेज काजी ने आपको टेलीफोन पे बहुत बढ़िया से बताया था, आपकी बहुत अजमत का बयान किया था, बहुत अच्छे अच्छे अल्फाजों को बयान करते हुए, और वो कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी शाह मिराज साहब, आप तक भी पहुंची होगी, हमारे तक भी पहुंची थी। तो शाह मिराज साहब, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी बिरयानी हैदराबाद में चल सकती है, आपकी बिरयानी बिहार में चल सकती है, हम बनारसियों की आपकी बिरयानी नहीं चलेगी। किस तरीके की आप नफरत फैलाना चाहते हैं, किस तरीके की आप बातें कर रहे हैं? आप ज्ञानवापी मस्जिद का नाम का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल स्टैंड के लिए क्यों कर रहे हैं? आप कौन होते हैं ज्ञानवापी मस्जिद के नाम का इस्तेमाल करने वाले? आप वहां जाइए, मस्जिद है, आवामी मस्जिद है, कोई भी जा सकता है, कोई भी नमाज पढ़ सकता है, आप भी जाइए वहां नमाज अदा करिए। किसने रोक रखा है आपको? आपको लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद की जमीनें बिक रही हैं, तो साहब कागजात लेकर के आइए, जमीनों के सारे कागजात लेकर के आइए। जो जमीन बेचा है मैं उसके मुखालिफ खड़ा होकर के जो है मैं उसके भी मुखालिफ वीडियो बनाऊंगा, मगर तब तक आप गलत है शाह मिराज साहब। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए, और ये जो आपने फेसबुक पेज बना रखा है ना, ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी उत्तर प्रदेश, बंद करिए। सियासत की रोटी मजहब के नाम पे नहीं सेकनी चाहिए। अगर मजहब के नाम पे आप सियासत की रोटी सेक रहे हैं, तो जिनको आप गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, उन गलतियों में तो आपका भी शुमार है। मैं क्या कहूं बग्गा जैसे लोगों को, या क्या कहूं आपको, आप भी तो वही कर रहे हैं। आपने एक फोटो डाल रखा है कचहरी का, अब्दुल कलाम बुनकर को जो गिरफ्तार किया गया था, आपने बहुत कद्दू में तीर मारा था उसमें। क्या किसने किया था, अब्दुल कलाम के लिए कितना किसने किया था, और कैसे कैसे किया था, थोड़ी बहुत जानकारी हमको भी है, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। कभी रास्ता कायम करिएगा, जानकारी हासिल करवा दूंगा। मगर शाह मिराज साहब, फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप सियासत की रोटी ज्ञानवापी मस्जिद के नाम पे सेकना बंद कर दीजिए। आपका काम सियासत करना है, आप सियासत करिए, बाकी जिसका काम जो है वो करे। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।